हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो वीडियो हम रिएक्ट करने वाले हैं वो बेसिकली है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि दुबई की गवर्नमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में जो इंडिया के रीजन में है वहाँ पे एक 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मॉल बिल्ड करने वाला है, इन्वेस्टमेंट करने वाला है। डायरेक्ट गवर्नमेंट से है, एमआर ग्रुप से। तो इसके ऊपर एक ऐसे ही क्वेश्चनर पूछा गया था पाकिस्तान के लोगों को। तो उनका रिएक्शन क्या है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। आज का प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि दुबई की इमार बेस्ड ग्रुप ने एग्रीमेंट एक साइन किया है जिसके मुताबिक वो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में बनाने जा रहे हैं वर्ल्ड क्लास मॉल 5 लाख स्क्वायर फीट में। इसके मतलब आपको बताती जाऊँ इस मॉल के बारे में, तो 5 लाख स्क्वायर फीट में ये मॉल वर्ल्ड क्लास कश्मीर में बनने जा रहा है। कश्मीर के श्रीनगर में बनने जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं ये कहता हूँ कि यूएई ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है कि श्रीनगर में इंडिया में वो बना रहे हैं मॉल। उनको खाली वहाँ पर ही नहीं बनाना चाहिए, पाकिस्तान में भी इस तरह के काम करने चाहिए, इस तरह का मॉल्स वगैरह बनाने के लिए, ताकि इसमें टूरिज़म प्रमोट हो। इंडिया को इसमें बहुत बेनिफिट होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वहाँ पर टूरिज़म प्रमोट होगी, ठीक है। सेकेंडली वहाँ पर टूरिज़म प्रमोट होने के साथ साथ और उनके जो एरियाज़ हैं वो अराउंड जो एरिया में लोग रहते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगा, माली लिहाज से भी और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सही हो गया। वैसे मैं हूँ आज़ाद कश्मीर से। अच्छा। जी, तो मतलब जम्मू कश्मीर में अगर बनने जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे मुसलमान रह रहे हैं भाई, तो अच्छी बात है। मैं तो इसको अच्छा ही समझूँगा। सही हो गया। तो यानी कि ये अच्छा इकदाम समझ रहे हैं जिस तरह वो दुबई बेस्ड इमार ग्रुप जो है वो बनाना जा रहा है श्रीनगर में एक वर्ल्ड क्लास मॉल, और ये एक अच्छा इकदाम समझा जा रहा है जो इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के कश्मीर में। जी जी, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारे भी हो रही है और जितने भी मुल्क बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये हमें पाकिस्तान में भी ऐसे होना चाहिए। जी देखें, बहुत अच्छी बात है कि अब जो कश्मीर है, कश्मीर भी जो है डेवलपिंग की तरफ आ रहा है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बाकी जो ममालिक हैं वो भी जो डेवलपिंग की तरफ आ रहे हैं, तो कश्मीर को भी राइट्स हैं, उनका भी हक है कि वो भी जो है डेवलपिंग की तरफ आएँ। तो जिसने भी ये जो कदम उठाया है स्क्वायर मॉल बनाने का, तो एक बहुत ज़बरदस्त इकदाम है और मैं अप्रीशिएट करता हूँ कि हम जो लोगों के भी जो है कश्मीरियों के साथ उठना चाहिए और कश्मीरियों को जहाँ तक हमारी जो है ज़रूरत है हम अपनी ज़रूरत अपना जो हक अदा करें। और इसी तरह इंडिया जो है, इंडिया के जो है लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं कि अप्रीशिएट कर रहे हैं। और मोदी जो है उन्होंने उसको कॉल की, जैसे भी उन्हें एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, कि वहाँ पे जो मॉल बना रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है और पॉजिटिव डिसीजन है कि कश्मीरियों को भी जो है उनके हकूक़ जो है मिलना स्टार्ट हो गया है। देखिए, जब एक मॉल जो है उस वहाँ पे बनेगा कश्मीर में, तो उस मॉल को विज़िट करने के लिए लोग जो है बहुत से ममालिक से आएंगे, ठीक है। जब दूसरे ममालिक से जो अब कश्मीर में जो ममालिक लोग जो आएंगे और सयाहत लोग जो आएंगे वहाँ तफरी करने के लिए आएंगे, तो एक बहुत बड़ा एज होगा उस कश्मीर के लिए, और कश्मीर में जो है डेवलपिंग होगी और लोग जो है कश्मीर की जो है खूबसूरती है उसको देखेंगे। और उसके बाद जो है कश्मीर जो है वो भी जो है दूसरे मुल्कों में जो आएगा, और इनके केस हो सकता है कि जो है कश्मीर भी जो है कि कह लें कि जो है वो अपनी एक अलग रियासत बना ले। अगर वो इंडिया के साथ या पाकिस्तान किसी के साथ भी मर्ज नहीं होना चाहता, तो वो अलग अलग कंट्री बना सकते हैं और अपनी जो है ज़िंदगी गुजार सकते हैं अपने असूल के मुताबिक। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि जब इन्वेस्टर आएंगे, जब उस मुल्क में जो भी इन्वेस्टर आएंगे, दूसरे ममालिक आएंगे, वो अपना जो प्रोजेक्ट है उस मुल्क के अंदर लेके आएंगे, तो उस मुल्क की जो इकनॉमी होगी और जो ग्रोथ होगी वो भी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा उन्हें बेनिफिट होगा कश्मीरियों के लिए। और जो इंडिया जो है इसमें जो एक अहम रोल जो है अदा कर रहे हैं कि ठीक है कि जो है कश्मीरियों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि जो इंडिया के लोग जो है उसको कश्मीरी कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी जो है कश्मीर के लिए करें। और इंडिया के वाम को जो अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जो कश्मीरियों के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं और उसको जो है डेवलपिंग कंट्री बनाना चाह रहे हैं। और इसकी वजह से बात वही है, दोबारा यही कहूँगा कि जब एक मुल्क के अंदर जो है एक इतना बड़ा जो मॉल क्रिएट होगा, तो उस मॉल को देखने की जो जुस्तजू है लोगों के अंदर पैदा होगी, और जब लोगों के अंदर ये जुस्तजू पैदा होगी तो लोग उसको जो देखने के लिए उस मुल्क में जाएंगे। उस मुल्क में देखने जब स्क्वायर मॉल देखेंगे तो उस मुल्क की जो है खूबसूरती, कश्मीर की जो खूबसूरती इर्द गिर्द के जो इलाके होंगे उसको भी विज़िट करेंगे, और वो जो है एक कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ये। कि कश्मीर तो वैसे ही एक जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है खूबसूरती के लिहाज से जो है इलाका माना जाता है, और लोग जो है उस इलाके को देखने के लिए बहुत
कह लें कि होते हैं कि हम दिलचस्प होते हैं, उनमें होती है लगन होती है कि हम या इस मुल्क की खूबसूरती को देखें। लास्ट टाइम भी जो है 50,000 से ज़्यादा जो है टूरिस्ट जो है वहाँ पे कश्मीर में आए और कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हुए, और उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने भी जो है अपने फ्रेंड्स और अपने लोग जो उनके इर्द गिर्द के जो लोग होंगे उनको बताया होगा, और वो भी जो है मज़ीद जो है कश्मीर की खूबसूरती के देखने के लिए आएंगे। और जब कश्मीर के अंदर जो है मॉल बनेगा, मॉल के बनने के बाद जो है वहाँ पे पता हो जाएगा कि वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, तो हर जो इन्वेस्टर होगा, जो बड़ा जो होगा बिजनेसमैन, वो अपना जो ब्रांड है, अपनी जो कंपनी की जो है कह लें कि आप ब्रांच जो है शाख जो है वो कश्मीर में ओपन करना चाहेगा। और जब कश्मीर में इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड जो अपने जो है ब्रांचेस ओपन करेंगे तो उस वजह से कश्मीरियों को बहुत फ़ायदा होगा और वो एक डेवलप कंट्री बन के सामने आएगी। अच्छा ये बताइएगा सर कि आपको पता है कि ये मॉल बनने के बाद 9,000 से 10,000 जॉब्स भी कश्मीरियों के लिए प्रोवाइड की जाएंगी, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, जॉब जनरेटर, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी कश्मीर में और कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। और आपको पता है कि कश्मीर में जब ये मॉल बन जाएगा तो इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उसकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है और जो बाहर फॉरनर जो है वो वहाँ पर अट्रैक्ट होता है। आपको पता है कश्मीर वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है और उसकी तारीफ़ जितनी भी की जाए तो कश्मीर उतनी कम है। तो इसकी अगर मैं आपको इसकी बात करें तो जब ये मॉल बन जाएगा तो वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाना, तो ये एग्जांपल आ सकती है। तो अब वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ेंगी तो ओवरऑल कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली मैंने पीछे भी कहा कि वहाँ के लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो जैसे जॉब्स मिलेंगी, जैसे मॉल्स बनेगा वहाँ पर काम करने के लिए, और वहीं कश्मीरियों को ही बेनिफिट्स होगा जो वहाँ पर अराउंड लोग इर्द गिर्द रह रहे होंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं दुबई वाले भी, और जितनी की खूबसूरती पाकिस्तान में है कश्मीर की, इतनी खूबसूरती इंडिया में भी है, ठीक है। और इससे इंडिया के कश्मीर में यानी कि रिफ्लेक्शन भी आएगी, ब्यूटी भी आएगी, और इस तरह के मॉल्स पहले वहाँ पर नहीं है, और जब ये बन जाएंगे तो और अट्रैक्शन आ जाएगी वहाँ पर लोगों की। तो आपने वो ये भी देखा होगा कि टूरिस्ट जैसे पिछले साल 50,000 टूरिस्ट ने कश्मीर में विज़िट किया था, और ये डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक आपको बता रही हूँ। तो ये मॉल बनने के बाद तो आपको पता है टूरिज़्म और मज़ीद प्रमोट हो जाएगा, जिससे भारत की इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप क्या कहेंगे? इकोनॉमी को तो डेफिनेटली फ़ायदा बेनिफिट होगा ही वहाँ पे, क्योंकि जिस भी कंट्रीज़ में अगर इस तरह के काम होते हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो वहाँ की इकोनॉमी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और उनकी करेंसी इंक्रीज़ होती है। और ऐसे ही अगर ये पाकिस्तान में भी जैसे पैकेज मॉल है, एम्पोरियम मॉल हैं, ठीक है, लाहौर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहले मॉल्स नहीं थे, लेकिन जैसे ये मॉल्स बने यहाँ पर भी जॉब्स निकले, यहाँ पर भी बहुत एडवांटेज हुआ, फॉरेनर्स भी आके विज़िट करते हैं। एक अच्छा मैसेज जाता है लोगों को भी कि पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्री में एक अच्छी अच्छी जगहें मौजूद हैं वेयर दे कैन लिव ईज़िली। सर क्या भारत आज की डेट में बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन चुका है कि बाहर जो फॉरेनर है वो भारत में इन्वेस्ट करना पसंद करता है, और कश्मीर में जिस तरह ये एग्जांपल आपके सामने है कि मॉल बना रहे हैं वहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि भारत एक बेहतरीन डिप्लोमेट आज की डेट में कहना उसको गलत नहीं होगा? क्या कहेंगे? जी डेफिनेटली भारत में एक अच्छा स्टेप, ये भारत की तो इसमें नहीं है, लेकिन यूएई ने लिया है काफ़ी स्टेप, लेकिन ज़ाहिर बात है इनके मुज़ाकरात हुए हैं, तो मुज़ाकरात और उनकी एग्रीमेंट हुआ है, और एग्रीमेंट तो किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे हों तो वो इन्वेस्टमेंट करती है ना, ऐसे थोड़ी ना इंडिया होता है। के ऑलरेडी रिलेशनशिप अच्छे हैं यूएई के साथ, तो उनको ही कंसर्न करना था, ना कि उन्होंने किसी और कंट्री को प्रेफर किया है। और पाकिस्तान को भी वो कर सकते थे, लेकिन ये डिपेंड करता है रिलेशनशिप में। इंडिया के रिलेशनशिप ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, सो डेफिनेटली चूज़ द इंडियन फर्स्ट। अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को कश्मीर के इस मतलब इकदाम पर, जिस तरह वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट ही करूँगा इंडिया को, ठीक है, वो इकदाम ये ले रहे हैं, वो हर चीज़ को कंसर्न करते हैं, और अपने आबादी को भी देखते हुए चीज़ों को उन्होंने वहाँ पर कार्ड भी बनाए हैं, सेहती कार्ड, जिसमें 5-5 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं, और अब ये भी स्टेप लिया जा रहा है। काफ़ी चीज़ें सुनने में आती हैं, इंडिया की जो गवर्नमेंट है काफ़ी अच्छे स्टेप लेने लग पड़ी है पहले से। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर भी हमने कश्मीर में देखा कि 50,000 से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आए और उन्होंने वो विज़िट किया है, और तो आपको पता है कश्मीर की ब्यूटी जो है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है, और बहुत खूबसूरत है कश्मीर, और मतलब उसकी तारीफ़ के मेरे मुंह में अल्फाज नहीं आ रहे,
जिस कदर खूबसूरत है कश्मीर, और उसके बाद उसकी वो कहते हैं ना दो चांद लग जाएंगे उसकी खूबसूरती पर जब वो मॉल बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब मॉल बनेगा तो सारे ब्रांड्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी भी, और जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना कश्मीर में पसंद करेगा। और आपको पता है कि वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। वहाँ के जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा उनको राइट दिए जाएंगे, उनको जॉब जनरेट होंगी। वहाँ की जो रिहायशी हैं उनको जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनका बेहतर हो जाएगा, उनको मतलब हर तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। और आपको पता है कि वो जो प्रॉपर्टीज़ जब मॉल बनता है तो इर्द गिर्द की जो प्रॉपर्टीज़ रेट है वो भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो जब इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीमेंट लगेगा, तो ओवरऑल मतलब कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये एक बहुत बड़ा इक़दाम कहलाया जा रहा है, जिस तरह वो अपने वहाँ पर वर्ल्ड क्लास मॉल बना रहे हैं। आपको पता है आईफल टावर जो ये बनाने जा रहे हैं इमार्स ग्रुप, इन्होंने आईफल टावर और दुबई का जो मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, वो भी उन्होंने बनाया। इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की हुई है। और दिल्ली में भी इस तरह के मॉल्स बनाए हैं, और अब वो बनाने जा रहे हैं श्रीनगर में। कश्मीर श्रीनगर में बनाने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ये मॉल बनाने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है। क्या अब भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं आज की डेट में इतनी अच्छी हो गई हैं कि नरेंद्र मोदी के एक फ़ोन कॉल पर उन्होंने मतलब यूएई ने दुबई ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यानी कि दुबई ने ये मॉल बनाने का मतलब कर लिया, और इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ कहलाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि भारत की जो भारत आज की डेट में बहुत बेहतरीन डिप्लोमेट बन चुका है कि बाहर के जो फॉरेनर हैं वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया में और ज़रा हिचकिचा नहीं रहे? क्या कहेंगे? जी देखें, बहुत अच्छी बात है, इंडिया के लोगों के लिए भी अच्छी बात है और कश्मीर के लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि देखें आपकी सबसे बड़ी बात होती है आपकी कम्युनिकेशन, आपकी लिंक्स, आपकी पीआर। देखें अब नरेंद्र मोदी के देखें, अब अगर आप मुझे एक कॉल करेंगे तो मैं एक कॉल पे तो नहीं ना मानूंगा। अगर आपके मेरे साथ लिंक्स अच्छे होंगे, आपके लिंक्स मेरे साथ अच्छे हैं, मेरे लिंक आपके साथ अच्छे हैं, बात आ गई ताल्लुकात पे। जब नरेंद्र मोदी के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तभी तो वो एक कॉल पे माने ना, अदरवाइज़ तो एक कॉल पे तो आम सा सादा पर्सन भी जो है कि एक रिस्क लेते हुए डरता है। तो उन्होंने इतना बड़ा ये कह लें कि रिस्क लिया और इतने बड़ा जो है एक बिल्डिंग जो वहाँ पे जो बनाना चाह रहे हैं, मॉल जो बनाना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी ने इतने अपनी पीआर बनाई हुई, अपनी जो इतने सारा लिंक्स बनाए हुए हैं कि उनकी एक कॉल पे जो है अगला बंदा जो इन्वेस्टर है वो राज़ी हो गया, और वो जो कश्मीर के अंदर इतना बड़ा मॉल बनाने जा रहा है, जिसकी वजह से जैसे कि आपने अभी कहा कि जहाँ जिस जगह पे जो मॉल बनेगा उसमें जब वाम आएगी तो उस इर्द गिर्द की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो एक्सपेंसिव होगी तो क्या होगा, कश्मीर की वैल्यू बढ़ेगी। कश्मीर की जब वैल्यू बढ़ेगी तो वहाँ पर जो तजारत शुरू हो जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब होगा तो देखें फिर कश्मीर जो दिन ब दिन कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत मतलब अच्छी बात है कि कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की जा रही है, और कश्मीरियों के लिए और उनकी जॉब्स जनरेट होंगी, बड़ा फ़ायदा होगा कश्मीरी लोगों को। देखें आप बात वहीं पे आ गई ना कि जब एक चीज़ वहाँ पे डेवलप होगी तो उसकी जो है बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी एक्सपेंस हो जाएगी, उसके बाद उस जगह की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसके बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब आप एक मॉल बनाते हैं, आप सिंपल आपको इंस्टीट्यूट बनाते हैं, अकेडमी को बनाते हैं, कोई भी उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है, टीचर चाहिए होते हैं, आपको स्टाफ चाहिए होता है, ठीक है, आपको आया चाहिए होती है, आपको गार्ड वगैरह चाहिए होती है। तो आप क्या, आप बेरोज़गारों को रोज़गारी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह चलिए इसको इधर ही एंड करते हैं। ठीक है, ओवरऑल पता चल गया सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, तो मैं आई वुड लाइक टू एंड हियर। तो ठीक है, लेकिन एक बंदे ने बोला कि अच्छा है वहाँ पे भी मुस्लिम रहते हैं। यार तुम लोग, ये पाकिस्तानी लोगों का मुझे समझ में नहीं आता, हर चीज़ में रिलीजन को क्यों लेके आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल नेपाल में कुछ अच्छा हुआ या थाईलैंड में कुछ अच्छा हुआ तो इंडिया के लोग कभी नहीं बोलते कि वहाँ पे हिंदू रहते हैं अच्छा हो गया, वहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं अच्छा हो गया। रिलीजन इज़ अ प्राइवेट मैटर, रिलीजन को आप थोड़ा प्राइवेट रखो और एज अ कंट्री बात करो ना। वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं अच्छा हो गया, क्यों हिंदू रहते तो मॉल आए तो तुमको बुरा लगता क्या? क्या है यार, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं उधर। जम्मू के में ज़्यादातर एरिया में हिंदू रहते हैं, सिख्स रहते हैं, और लद्दाख के एरिया में बुद्धिस्ट रहते हैं। कश्मीर का जो कोर थोड़ा छोटा सा एरिया है वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हर चीज़ को रिलीजन से प्लीज़ अटैच मत करो, थोड़ा तो सीख लो। इतना बर्बाद हो चुके हो, कब सीखोगे यार पाकिस्तान वालों? थोड़ा बांग्लादेश को तो देखो कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो उसके और एक चीज़ जो ये बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी के डिप्लोमेटिक, ठीक है मैं एग्री करता हूँ, जो डिप्लोमेसी है उसके ऊपर ही 50% डिपेंड करता है
लेकिन कंट्री ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर से या एक साल में ग्रो नहीं होता। तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इंडियंस का यूएई में, और एनआरआईज का कंट्रीब्यूशन रहता है। और हमारे आप चेक कर सकते हैं कि इंडियंस का जो इन्वेस्टमेंट है और इंडियंस जो जॉब देते हैं, अभी यूएस में ऑलमोस्ट अराउंड 6 लाख जॉब्स इंडियन ओनर्स प्रोवाइड करते हैं। यूके में भी अराउंड 6 to 8 लैक्स, जैसे लक्ष्मी मित्तल का है, टाटा ग्रुप्स है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन एंटरप्रेन्योर्स या इंडियन बिजनेसमैन जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसको देखता है हर कंट्री की, भाई इंडियंस क्या कर रहे हैं हमारे कंट्री के लिए, क्या बेनिफिट दे रहे हैं। तो वो देख के उनको भी अच्छा लगता है, तब इन्फ्लुएंस बढ़ता है। एक तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन तो 50% है ही, डिप्लोमेसी भी है 20%, और खुद सिटीजन्स का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। मैंने कभी नहीं देखा पाकिस्तानियों को कि कुछ अच्छा, मतलब है कुछ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ऐसे कुछ, वो अगर बाहर भी आएंगे वही बोलेंगे कि हम मुस्लिम हैं ऐसे, तो वो हम पाकिस्तानी हैं ऐसा बोलना सीखो, तो आपके लिए अच्छा होगा। और यही था मेरा व्यू पॉइंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।